चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है। एकदम आसानी से बताएंगे और आप एकदम महसूस कर लोगे इसके सॉल्यूशन को, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सो दैट, यानी कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ 2n, याद रहे सब में 1 + x का पावर n रहता था, यहाँ पे 1 + x का पावर 2n है ना। यानी कि 1 + x का पावर 2n का जो एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन जो होगा उसमें मिडिल टर्म जो होगा वो 1 × 3 × 5 × 7 ... 2n - 1, यानी कि ऑड टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, 2 का पावर n × x का पावर n आएगा, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। फिर से क्वेश्चन को समझो। 1 + x का पावर 2n को जब एक्सपेंड करोगे तो उसमें ठीक बीच में एक टर्म होगा मिडिल टर्म, वो मिडिल टर्म ये आएगा, ऑड टर्म का मल्टीप्लाई 2n - 1 तक, नीचे फैक्टोरियल n, 2 का पावर n × x का पावर n, जहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो बेसिकली अब हमको क्या करना है, हमको इसका मिडिल टर्म निकाल देना है ना। हमको 1 + x का पावर 2n का मिडिल टर्म निकाल देना है। अब एक बात बताओ, अगर हम पूछें कि 1 + x का पावर 2n में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, एक बात बताओ। अगर पावर 2n है तो वो एक इवन नंबर है, और तुम जानते हो कि अगर कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, बाइनोमियल में जो पावर होता है उससे एक अधिक टर्म होते हैं, उससे एक अधिक टर्म होते हैं। जैसे है ना, थोड़ा सा आप एक्सपेंड भी करके देख सकते हो वैसे, लेकिन उससे उसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि 1 + x का पावर अगर 5 रहता है, यानी कि 6 रहता है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाता है, 6c0, फिर प्लस 6c1x + 6c 2x² + 6c 3x³ से लेके आपका 6c 6x का पावर 6 तक। तो अगर पावर 6 है ना तो 7 गो टर्म आएगा। आपको पहले भी ये बताया जा चुका है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। 6c 0 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 6c 1 से स्टार्ट होता तो 1 2 3 से लेके 6 तक है, तो यहाँ तक 6 गो टर्म हुआ करता। लेकिन हर बाइनोमियल एक्सपेंशन में 6c 0 से ही स्टार्ट होगा, nc 0 से, 2nc 0 से स्टार्ट होगा, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जितना पावर है उससे एक अधिक होगा। तो इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वो होगा 2n + 1। अब एक बात बताओ, 2n + 1 ऑड नंबर का सिंबल है कि इवन नंबर का, याद करो। 2n जो होता है वो इवन नंबर का सिंबल है, क्योंकि 2 से डिवाइड लग जाएगा। लेकिन अब हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब ये ऑड नंबर का सिंबल है। तो ये पक्का हमको पता चल गया कि 1 + x का पावर 2n में नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या ऑड होगी, क्योंकि पावर 2n है, एक ज़्यादा होता है। अब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर कोई होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा एक्सपेंशन में, तो जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा। जैसे मान लो हमारे पास T1 T2 T3 T4 T5 है, 5 गो टर्म है। कितना टर्म है, 5 गो, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुआ। तो मिडिल टर्म के लिए क्या फार्मूला बताया गया था, मिडिल टर्म के लिए कि जितना टर्म आएगा उसमें 1 जोड़ के बाई 2 कर देंगे। जैसे 5 गो टर्म आया है तो मिडिल टर्म को पता करना है, तो 5 + 1, क्योंकि ऑड बाई 2 नहीं कर सकते हैं, 5 बाई 2 करेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो 5 + 1/2th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। कैसे, देखो 5 1 6 6/2 यानी कि 3। तो थर्ड टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा है T3, इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो। तो नंबर ऑफ टर्म्स जितना आता है ना उसमें आप 1 जोड़ो और बाई 2 करो। जैसे 5 नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया तो 5 1 6/2 हुआ। इसमें पता चल गया कि 2n + 1 टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 2n + 1 + 1/2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इम्प्लाई मिडिल टर्म इन 1 + x⁴ 2n इज 2n + 1 + 1/2th टर्म, 2th
टर्म, ठीक है। ये वाला जो टर्म होगा 2n प्लस 1/2 वो मिडिल टर्म होगा। अब मिडिल टर्म की कहानी जो है उसको लिखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना, उसको लिखने की ज़रूरत है। तो ज़रा बताइए कि इस टर्म को आप क्या बोलोगे, 2n प्लस 2/2, 2n प्लस 2 और बाई 2th टर्म, यानी कि ये 2 कॉमन लेके काटा जा सकता है, यानी कि n प्लस 1th टर्म। यानी कि ये पता चल गया कि इस एक्सपेंशन का n प्लस 1th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो n प्लस 1th टर्म का मतलब t के नीचे लोअर सफिक्स क्या लगेगा, n प्लस 1, है ना। जैसे आप 5th टर्म को कैसे लिखते हो, 5th टर्म को आप क्या लिखते हो, t के नीचे 5 लिख देते हो। 7th टर्म को क्या लिखते हो, टर्म से t पकड़ा जाता है और 7th से 7। उसी तरह से n प्लस 1th टर्म में का t पकड़ेंगे और ये n प्लस 1, तो tn प्लस 1 जो टर्म है वो उसका मिडिल टर्म है, उसको अब हमें निकालने की आवश्यकता है। तो सारा कुछ मिटाएंगे, इतना तक प्रिंट कर लीजिए और मिडिल टर्म बराबर हम tn प्लस 1th टर्म निकालेंगे और उसको एक्सपेंड करके देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना प्रिंट कर लीजिए पहले। अब चलिए, जो मिडिल टर्म पता चला हमें वो आपका tn प्लस 1 टर्म होगा। तो ज़रा बताइए आप tn प्लस 1 टर्म क्या होगा, इसी का लिखना है ना। याद करिएगा कि c के नीचे अगर यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ हम n ही लिखते हैं, एक कम लिखते हैं ना। जैसे चौथा पोजीशन पे है, चौथा पोजीशन पे तो शुरुआत तो C0 से हुआ होगा, फिर C1, फिर C2, फिर C3, है ना। n जो है जो भी है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो बात पक्की है कि चौथा पोजीशन पे जाना है तो 0 से स्टार्ट होता है तो 3 पे ही रुकना पड़ेगा। तो उसी तरह से n प्लस 1 पे अगर हम पहुँचे हैं, n प्लस 1वां टर्म पे, सॉरी tn प्लस 1वां टर्म पे, तो उसका मतलब c का लोअर सफिक्स n ही पड़ेगा, एक कम पड़ेगा। और यहाँ पे जो होता है ना आपका, वो होता है आपका ये 2n अपर इंडेक्स। तो ये हो गया आपका 2nCn, और पहला जो 1 है उसका पावर 2n माइनस n यानी कि n, और जो दूसरा x है उसका पावर जो होता है वो c का लोअर सफिक्स। NCR अगर हम लिख लिए तो पहला पे पावर दोनों का डिफरेंस और दूसरा जो है उस पे पावर c का लोअर सफिक्स। तो यही है आपका वो टर्म tn प्लस 1वां टर्म, ठीक है ना। तो अब ज़रा करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ये बात बताओ हमें कि 2nCn का मतलब क्या हुआ, 2n का फैक्टोरियल नीचे n का फैक्टोरियल और 2n में से n घटाएंगे तो 2n माइनस n आएगा, n का फैक्टोरियल। और ये 1 का पावर n तो कोई दिक्कत नहीं है, ये x का पावर n आ गया। अब जो प्रूफ करना है उसे देख लो एक बार, x का पावर n आ रहा है, मतलब बाद बाकी वाली चीज़, ये जो कहानी है इसे हमें लाना है इसको सिंप्लीफाई करके। तो अब देखना ज़रा ध्यान से, 2n का फैक्टोरियल है, क्या इसे हम ऐसे कर सकते हैं घटते क्रम में, 2n फिर 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2, इस तरह से कम करते करते 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और यहाँ पे x का पावर n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये इसमें हम बोलेंगे कि टोटल टर्म्स कितना है। अगर 1 से लेके, अगर पहले एक काम करो, पहले उल्टा लिख लो, मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट डॉट डॉट, है ना, गुने कितना हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 इंटू 2n तक, कंप्लीट हो गया 2n माइनस 1 से लेके 2n तक, है ना। और डिवाइडेड बाई अभी भी हमारा दो वो फैक्टोरियल रहेगा, n फैक्टोरियल और x का पावर n। अब आप हमें बताओ कि 1 से लेके अगर 2n तक है तो 1 से लेके अगर 4 तक है तो 4 गो टर्म, 1 से लेके 6 तक है तो 6 गो टर्म, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 1 से लेके 2n तक है तो टर्म की संख्या कितनी होगी, 2n टर्म होगी। बात समझ में आया, इसको मिटाएंगे हम, है ना। कितना टर्म होगा आपका, 2n टर्म होगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फर्दर
कि उस 2n में का आधा आधा लिख लेना है, इवन वाला इवन में और ऑड वाला ऑड में, क्योंकि हमें ऑड लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ऑड वाला को पहले अलग कर लेंगे। जैसे 1 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू आपका 5 हो गया, इंटू 7 हो गया। इसी तरह से डॉट 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 2n माइनस 1, 2n तो इवन नंबर है तो उसके जस्ट पहले पहले वो ऑड रहा होगा। तो हम क्या किए हैं कि इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं। 2n एक इवन नंबर है, 10 गो टर्म होगा, मान लो 2n 10 गो टर्म होगा तो 5 गो ऑड होगा, 5 गो इवन होगा। तो ये हम बोले कि कितनी टर्म है, ये अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात किया जाए तो इसमें n टर्म्स हैं और ये ऑड वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, इवन वाले को लिखते हैं। 2 4 वो छूट गया है ना, हमने केवल 1 3 5 7 को लिया है, 2 4 6 तो छूट रहा है, उसको लिख लेते हैं यहाँ 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने ऐसे डॉट डॉट, और लास्ट में आपका 2n होगा और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यहाँ से n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x का पावर n। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, हमारी बात को ध्यान से सुनना। अगर हम इसमें पूछे कि कै गो टर्म है तो इसमें टर्मों की संख्या n होगी, n टर्म्स होंगे। क्या है, क्योंकि हमारा टोटल 2n टर्म था तो आधा हमने ऑड में छांट लिया, आधा इवन में छांट लिया, तो इवन वाले n टर्म्स होंगे, ये भी n टर्म्स होंगे। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें से लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हम कॉमन लेने वाले हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 2n माइनस 1 है ना। और यहाँ देखो, यहाँ से हम 2 अगर मान लो बाहर कर लिए तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा, गुने यहाँ से भी 2 बाहर कर लिए तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ 2 दूना 4, फिर यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 तिया 6, 3 बचेगा, यहाँ से भी 2 कॉमन लिए, 2 चौके 8, इसी तरह से लास्ट में 2n है, 2 कॉमन लिए तो n बचेगा। अब एक बात बताओ कि यहाँ बीच में प्लस थोड़ी है, प्लस तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ भी 2 गुने 1 लिखा है, यहाँ 2 गुने 2 लिखा है, यहाँ 2 गुने 3 लिखा है, तो प्रत्येक टर्म से, प्रत्येक मतलब 2 से 4 से 6 से 8 से 2 बाहर आएगा, तो टोटल आपका n टर्म्स है, तो n कै गो हो जाएगा, n गो, 2 कै गो हो जाएगा, n गो। कैसे, ऐसे देखो जरा छोटा सा एग्जांपल देखो, 2 गुने 4 गुने 6 लिखे तो ये क्या हुआ होगा, 2 गुने 1, फिर इसको क्या लिखोगे 2 गुने 2, फिर इसको क्या लिखोगे 2 गुने 3। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, कै गो 2 बाहर आया, 1 2 3, 3 गो टर्म था तो 3 गो। अब फिर ये लिख चुके हैं तो ये 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 1 गुने 2 गुने 3। तो यही हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रत्येक में 2 2 है, प्रत्येक में, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब जगह 2। इसीलिए हम 2 का पावर टोटल पता कर लिए कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, तो n गो 2 बाहर आ जाएगा और बाद बाकी इंटू फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 रहेगा। अब फर्दर देखिए आप ध्यान से, डिवाइडेड बाई में क्या है आपका, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, ठीक है ना, समझिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है ना। चलो तो यहाँ क्या बचेगा, डिवाइडेड बाई में आपका बचेगा फैक्टोरियल n इंटू x का पावर n। अब ज़रा बताओ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 n तक है, ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा, 1 से लेके n तक का गुना है लगातार तो n फैक्टोरियल आएगा, तो ये a को n फैक्टोरियल से कट जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, जो प्रूफ करना है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 2n माइनस 1 तक, और ये 2 का पावर n और वहाँ वाला x का पावर n और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, यही ना मिडिल टर्म आ गया आपका 1357 डॉट डॉट 2n माइनस 1, 2 का पावर n, x का पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, है ना। तो इस तरह से ये बात प्रूफ हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इसे प्रिंट कर लें अच्छे से, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आने चाहिए। थैंक यू।